आज के युग में दुनिया के कई देशों के नाम से दुनिया के विभिन्न देशों में नए मार्शल आर्ट्स खेल प्रचलित हैं। इसी तरह हमारे भारत देश का भी अपना पारंपरिक मार्शल आर्ट, हमारे देश की विरासत और हमारी शास्त्र शुद्ध परंपरागत कला आष्टेडु मर्दानी अखाड़ा कई देशों में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में इस अखाड़े को दाणपट्टा के नाम से जाना जाता था। आष्टेडु मर्दानी अखाड़ा भारतीय पारंपरिक मार्शल आर्ट खेल और देश की विरासत है और इसे हमारे देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट के रूप से जाना जाता है। ईस्वी सन 1600 के दौरान भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। इसी काल में दक्खन क्षेत्र में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। इसके लिए महाराज ने तरह तरह के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने गनीमी कावा, गोरिल्ला युद्ध, ढाल तलवार, लाठी, दाणपट्टा, तोरणी, भाला आदि चीजों का प्रयोग किया। इन सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का आधुनिक नाम आष्टेडु मर्दानी अखाड़ा है। इस आष्टेडु मर्दानी अखाड़े का एक और अर्थ ये भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जंगलों में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कई गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे। उन आश्रमों में जो कला और कौशल्य सिखाए जाते थे उस कला का नाम है आष्टेडु और गुरुकुल आश्रम में प्रशिक्षण के दौरान बनाई गई योजना का नाम है अखाड़ा। आष्टेडु का अर्थ ये भी है कि शरीर, मन, आत्मा एकता के लक्षण है। आष्टेडु अखाड़ा शरीर के लचीलेपन के साथ साथ अचानक गति की शुरुआत, शरीर की तीव्र गति, शरीर और आत्मा के एकीकरण ऐसी चीजों के लिए भी है। मर्दानी का अर्थ है साहसी और बहादुरी। काठी खेलने की जगह अखाड़ा है। आमतौर पर इस अखाड़े का आकार 8x8 मीटर होता है। अखाड़े में ये काठी का खेल रेत मिश्रित मिट्टी या चटाई पर खेला जाता है। काठी बांस की लकड़ी से बनती है और आसानी से कहीं भी मिल जाती है। आष्टेडु मर्दानी अखाड़े में हम जिन छड़ियों का उपयोग करते हैं वे आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए 42 इंच, मध्यम आयु वर्ग के बच्चों के लिए 48 इंच और बड़े बच्चों के लिए 60 इंच लंबी होती है। इसमें काठी के एक तरफ की पकड़ 6 इंच की दूरी पर होती है। अब जानेंगे काठी के विविध प्रकार। पवन काठी। इस प्रकार की काठी में 2 प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद 8 बार स्कोर करने वाले प्रतियोगी को विजयी घोषित किया जाता है। इसमें सटीक हिट करने वाले प्रतियोगी को निर्णायक उच्च अंक देता है और आखिर में विजेता घोषित करता है। तोरण काठी। इस काठी को आमतौर पर पवन काठी के समान अनुपात में खेला जाता है। इस काठी में दोनों प्रतिस्पर्धक एक दूसरे पर प्रहार कर गुणांक लेने की और खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं। इस काठी को खेलने का समय आमतौर पर 1 मिनट होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली छड़ी को दांडी छड़ी भी कहा जाता है। सह्याद्री काठी। इस काठी में भी दोनों प्रतियोगी एक दूसरे पर प्रहार कर खुद का बचाव करते हैं। इसमें भी कुल 8 गुणांक होते हैं। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को निर्णायक विजयी घोषित करता है। पन्हाला काठी। इस काठी में भी 2 प्रतियोगी एक दूसरे पर हमला कर अपना बचाव कर रहे होते हैं। ये छड़ी मुख्य रूप से 2 प्रतियोगियों के बीच में खेली जाती है। पुरंदर काठी। इस काठी में भी प्रतिस्पर्धक एक दूसरे पर प्रहार और खुद का बचाव करते हैं, पर दोनों का ध्येय यही है कि कम से कम समय में खुद की कला और खुद का कौशल दिखाया जाए। इस प्रकार की काठी को गढ़ किले का नाम भी दिया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की छड़ी का इतिहास में नाम हो। इसके पीछे का उद्देश्य इस आष्टेडु अखाड़ा खेल के महत्व पर जोर देना है और साथ ही साथ हमारी संस्कृति को संरक्षित करना है। अब जानेंगे भाले के बारे में। भाला एक प्रकार की काठी है जो छड़ी के एक तरफ 5 इंच के कोण वाले लोहे की धातु से बनी होती है। ये पहले से ही युद्ध में उपयोग किया जाता है और आमतौर पर इसकी लंबाई 42 इंच, 54 इंच, 68 इंच होती है। भाला एक भारतीय हथियार है और हमारे इतिहास में ये देखा जा सकता है कि भाले का उपयोग कई सम्राटों और राजाओं ने युद्ध में किया। इसी प्रकार से मराठा साम्राज्य में एक विशेष प्रकार का भाला शस्त्र प्रचलित था।
भाले के दो प्रकार होते हैं, पहला अजिंक्य भाला और दूसरा मर्दानी भाला। पट्टा एक प्रकार का शिवकालीन हथियार है। आमतौर पर मराठा साम्राज्य में लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पट्टा लोहे की चादर से बना होता है। पट्टा हाथ में पकड़ने के लिए एक पीतल के हैंडल से सुसज्जित होता है। इस पट्टे को आष्टेडु मैदानी अखाड़ा का एक महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। इस पट्टे को खेलने के 3 प्रकार है, ढाल पट्टा, काठी पट्टा और सिंगल पट्टा। पट्टे की लंबाई लगभग 30, 35 और 45 इंच होती है। पट्टा इस मर्दाना खेल में बारीक विवरण को देखकर निर्णायक अंक देता है और जो अच्छा और सही तरीके से खेलता है उसे उचित अंक देकर विजयी घोषित किया जाता है। बाजी, प्रभु, तलवार और ढाल। ढाल एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल तलवार के सामने आने पर अपनी रक्षा के लिए किया जा सकता है। ढाल को पकड़ने के लिए एक पकड़ होती है। तलवार की डिजाइन 18 इंच, 30 इंच और 42 इंच की होती है और इसमें तलवार को पकड़ने के लिए एक मुट्ठी होती है। इन तलवारों और ढालों का उपयोग शिव काल में किया जाता था। इसी ढाल तलवार की मदद से शिवाजी महाराज ने मुगलों को दक्कन से हटाया और दक्कन पर विजय प्राप्त की। आज आष्टेडु मर्दानी अखाड़े के खेल में इस हथियार को महत्वपूर्ण स्थान है। इस गेम में दोनों स्पर्धक एक दूसरे के सामने आकर जज को नमन करते हैं। इसके बाद स्पर्धक एक दूसरे को भी नमन करते हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए 6 अंकों की आवश्यकता होती है। जो प्रतियोगी पहले और सटीक वार करता है उसे निर्णायक विजयी घोषित करता है। शिव विठा ये एक प्रकार का अनोखा शस्त्र है जो शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि से पैदा हुआ। मान लीजिए आपके पास एक भाला है और यदि आप दुश्मन को मारना चाहते हैं और वो भाला अपने लक्ष्य से चूक जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मन उसी भाले को पकड़कर आप पर प्रहार करे। तो शिवाजी महाराज ने भाले के अंत में रस्सी बांधकर और भाला फेंकने वाले के हाथ में रस्सी बांधकर भाले को चलाने की कला का निर्माण किया। इस कला का प्रयोग पुरुषों के अखाड़े में भी किया जाता है। तोरनी, इस प्रकार की तोरनी का इस्तेमाल शिव काल के दौरान युद्ध में किया जाता था। इस तोरनी का लाभ ये है कि जब आप युद्ध के दौरान अकेले होते हैं तो रक्षा के लिए जिस प्रकार के तोरण का उपयोग किया जाता है उसे तोरनी कहा जाता है। इस तोरनी में भी 3 आयु वर्ग होते हैं, बाल, मध्यम वर्ग के युवा और उच्च वर्ग के युवा। तीनों वर्ग के खिलाड़ी इस कला का अभ्यास पूरे मन से करते हैं। इस तरह हम आष्टेडु मर्दानी अखाड़ा खेल और इतिहास में विभिन्न मार्शल आर्ट्स के ज्ञान को देश और दुनिया में प्रचार और प्रसार के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पारंपरिक कला दुनिया में कैसे विकसित होगी, इसका जवाब खोजने का ये एक प्रयास है। प्रणाम। जय भवानी, जय शिवाजी।